चलिए भाई, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक हमारा बेस्ड होगा गवर्नमेंट स्कीम्स पे। ध्यान रखिएगा, आज का टॉपिक जो बेस्ड होगा वो बेस्ड होगा हमारा गवर्नमेंट और स्टेट स्कीम्स पे। इसमें मैं गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी रिसेंट के उनके बारे में बता दूंगा, जो आपको पूछी जा रही है रिसेंट के 2014 से लेकर के। और कुछ स्टेट्स को मैंने शामिल किया हुआ है इसमें। अभी मैं कोशिश करूंगा कि एक पूरी स्कीम जो स्टेट से रिलेटेड है वो पूरा ही मैं स्टेट से रिलेटेड संबंधित प्रेजेंट कर दूं। यहाँ पे कुछ स्टेट्स भी मैंने आपको शामिल किया, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स लाइक लेखपाल हो गया, वहाँ पूछा ही जाएगा आपको। प्लस आपके ग्रुप डी एग्जाम्स हो गए, वहाँ पूछा ही जाएगा। तो इन एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते। सबसे पहले देख लेते हैं भाई, पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना और करम योगी मानधन स्कीम। तो पूछा जाएगा कि करम योगी मानधन स्कीम योजना जो है तो वो 23 जुलाई 2019 को लॉन्च करी गई। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन काम क्या था? तो जितने भी खुदरा और व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उनको पेंशन के रूप में 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाए, ताकि उनका जो व्यापार है जो वो चल सके। तो ध्यान रखिएगा, पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना। अगर पूछा जाएगा व्यापारी को कितने रुपए मान दिया जाएगा, तो 3,000 रुपीज़ मान दिया जाएगा। ध्यान रखिए कब शुरू किया गया, तो 23 जुलाई 2019 को। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है करम योगी मानधन स्कीम। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला स्कीम है आपका प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, PMKMY पूछा जा सकता है आपको कि PMKMY यानी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत कितने रुपए दिए जाएंगे। तो इसके तहत भी 3,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। किसको? किसानों को। 1 जून 2019 से ये भी लॉन्च करी गई है। ये भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पे रुपीज़ भी ध्यान रखिएगा, रुपीज़ भी मेंशन किया जा रहा है, तो पूछा जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पूछा जाएगा। देखिए वो दूसरा था आपका। ये स्कीम जो है वो बेसिकली बेस्ड है आपकी किसान मानधन योजना। जबकि अगर सम्मान निधि योजना पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत, तो 1 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ। और 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 3 बार ये अमाउंट आएगा, 3-3 महीने पे और 4-4 महीने पे, जो कि 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा, पर एनम दिया जाएगा, जो है कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत। अब देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा कि कितने हेक्टेयर तक की जमीन, तो 2 हेक्टेयर तक की जमीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है आपको। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अगर पूछा जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहले भी मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो 1 फरवरी 2019 को ये भी लॉन्च हुआ था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? तो मेन ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है कि जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स हैं उनको 3,000 रुपये प्रति माह देना, ये क्या हो जाएगा? इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान। प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या था कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 5 लाख रुपीज तक का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अभियान के तहत बीमा योजना दिया जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कब लॉन्च हुआ था, 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन अगर पूछा जाएगा, PMRSSM आयुष्मान भारत योजना कब शुरू करी गई? 1 फरवरी 2018 को शुरू करी गई। इसके तहत भी जो है 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आई थिंक आपने देखा होगा कि आयुष्मान कार्ड भी सारे लोग बनवाते रहते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री पूछा गया आपको कि व्यय वंदन योजना, ठीक है, ये कब लॉन्च करी गई? तो ये 4 मई 2017 को लॉन्च करी गई। इसमें क्या है कि 8% से अधिक ब्याज वाले वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन दिया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम 2 मई 2018 को लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय औसत और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अंतर को कम करने के लिए जो है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो शुरू किया गया था, यानी मिनिमाइज द गैप बिटवीन नेशनल एवरेज एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी। अगला क्वेश्चन है कि आपका कि कृष्ण नीति योजना जो है हरित क्रांति कब चलाई गई थी? आपकी कृष्ण नीति योजना बेसिकली तो वो चलाई गई थी 11 मई 2016 को, कृष्णोत्ती योजना जो है। और इसका बेसिकली जो है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो वो किसानों के उत्पादन और आय में वृद्धि करने के लिए कृष्णोत्ती योजना जो है वो चलाई गई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसको नाम दिया गया था, कृष्णोत्ती रेवोल्यूशन। ठीक है। राष्ट्रीय युवा अधिकारिता योजना पूछा जाएगा। ठीक है, ये नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम या NES स्कीम, तो 17 जुलाई 2018 को स्टार्ट किया गया था। मेन क्या था? सभी 10 से 12वीं पास के लिए सैन्य प्रशिक्षण और वजीफा यानी स्टाइपेंड देना, और उनको ट्रेनिंग 10 से 12 पास सभी बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जो चलाया गया था आपका नेशनल यूथ एम्पावरमेंट स्कीम NES। ठीक है, इसके तहत जो भी चाहे वो अप्लाई कर सकते थे। गंगा वृक्षारोपण अभियान 9 जुलाई 2018 को लॉन्च किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि गंगा नदी की तर्ज पर पौधे लगाएं। गंगा नदी के किनारे आपको जो पौधे लगाए, आपने देखा होगा कि उड़ीसा ने महानदी के किनारे 2 करोड़ पौधे लगाने का भी एक स्कीम लॉन्च करा था। उसी की तरह यहाँ पे भी गंगा नदी के तर्ज पे पौधे लगाए जाए उनके आसपास। ठीक है।
चले, वन धन स्कीम पूछा जाएगा तो 14 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया था। वन संपदा और दोहन आदिवासी लोगों के लिए आजीविका को उत्पन्न करना, यानी टू हार्नेस फॉरेस्ट वेल्थ टू जनरेट लिवलीहुड फॉर द ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल के लिए वन धन स्कीम चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, अगला स्कीम ले लेते हैं। सेवा भोज योजना 1 जून 2018 को स्टार्ट हुआ था। सेवा भोज योजना में धर्मार्थ धार्मिकों का आर्थिक बोझ कम करना, ठीक है, यानी जितने भी जो है कि चैरिटेबल रिलीजियस जो है ट्रस्ट हैं या फिर जो लोग हैं जो उनसे जुड़े हैं, उनके फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए सेवा भोज योजना जो है वो चलाई गई थी। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सेवा भोज योजना किससे संबंधित है, तो भोज योजना जो संबंधित है धर्मार्थ तथा धार्मिकों से संबंधित है। पीएमओ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है, प्रधानमंत्री सार्वभौमिक सुरक्षा अभियान 23 अप्रैल 2018 को चलाया गया था। श्रमिकों को सेवानिवृत्ति, स्वास्थ्य, वृद्धावस्था, विकलांगता, बेरोजगारी और मातृत्व लाभ देने के लिए जो है मेन ऑब्जेक्टिव यही था। रिटायरमेंट, हेल्थ, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स टू वर्कर्स के लिए जो है सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजना चलाई गई थी। आगे बढ़ते, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम एंड नैप्स जो है राष्ट्रीय शिक्षता प्रोत्साहन योजना, ये चलाई गई थी 19 अगस्त 2016 को। और स्किल ट्रेनिंग टू आईटीआई स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स, मिस पास आउट्स और पीएमकेवीआई कैंडिडेट्स को जो है कि के लिए चलाया गया था। आईटीआई छात्रों, फ्रेशर्स और एमआईएस पास आउट जो है उम्मीदवारों के लिए कौशल परीक्षण के लिए चलाया गया था आपका जो है कि एनएपीएस, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना पीएमआरपीवाई, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना तो जून 2015 में चलाई गई थी। ये मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, नियोक्ताओं के अधिकार रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करें, ये था आपका जो है कि चलाया गया था प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। आगे बढ़ते हैं, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर डीटीसी स्कीम चलाई गई थी, ध्यान रखिएगा, टू इंश्योर सेफर रूट्स टू इंडिया, टू एनहेंस ड्राइवर स्किल्स एंड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। चालक कौशल बढ़ाने, रोजगार पैदा करने के लिए भारत में सुरक्षा सड़कें सुनिश्चित करना, ये चलाया गया था आपका डीटीसी स्कीम। ये भी पूछा जा सकता है, 7 मार्च 2018 को इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री पोषण मिशन, ये भी ध्यान रखिएगा, ये 8 मार्च 2018 को स्टार्ट किया गया था। पीएम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, और ऑब्जेक्टिव क्या था, कुपोषण, एनीमिया, जन्म के समय कम वजन से निपटने के लिए ये बेसिकली चलाया गया था आपका प्रधानमंत्री जो है कि न्यूट्रिशन मिशन 2018 8 मार्च को ये भी लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना अगर पूछा जाएगा तो 5 मार्च 2018 को चलाया गया था। पीएचडी के लिए फेलोशिप कार्यक्रमों को प्रोवाइड कराने के लिए प्रॉपर इसी के लिए आपका जो है फेलोशिप योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना चलाई गई थी, ठीक है। सोलर चरखा स्कीम, ध्यान रखिएगा, सौर चरखा योजना 5 फरवरी 2018 को चलाई गई थी, महिला रोजगारों का सृजन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो महिला रोजगार को उत्पन्न किया जाए उसी की वजह से चलाया गया था। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान किसके द्वारा चलाया गया, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान कुसुम योजना, तो 1 फरवरी 2018 को चलाया गया। किसानों के लिए सौर यानी बेसिकली सोलर एग्रीकल्चर पंप जो है प्रोवाइड कराने के लिए जो है कि ये एप्लीकेशन ये जो आपका स्कीम चलाया गया था, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ध्यान रखिएगा, किसानों के लिए मैंने आपको बताया था कि मेघदूत एप्लीकेशन भी चलाया गया था किसानों को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने के लिए, और सीएससी प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया था। कस्टम हैरी यानी 50 किलोमीटर तक उनको जो भी चीज़ों की जरूरत हो वो वहां से फोन करके किराए पे उसको मंगा सकें, ठीक है। गोबर धन स्कीम अगर पूछा जाएगा तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म भी हो जाएगा गोबर का। तो जैव कृषि संसाधन धन को गैल्वेनाइज करने के लिए चलाया गया था 1 फरवरी 2018 को। भारत में जो है कि आपका ओडीएफ मुक्त बनाने के लिए, ओपन डिफेक्शन फ्री बनाने के लिए खेती में गोबर का प्रबंधन और पुनः उपयोग किया जाए, ये भी जो है कि इसी के लिए ये चलाया गया था आपका गोबर धन स्कीम। पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बन सकता है आपको, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोग्राम सबने सुना होगा, स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोग्राम 2016 में लॉन्च किया गया था स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए। अभी आप देखते होंगे कि घर घर आपको कूड़े वाली गाड़ियां आती है, वो भी हमेशा इसको जो है कि प्रमोट करती रहती हैं। अटल भूजल योजना 23 दिसंबर 2017 को शुरू हुआ था, किस चीज के लिए, जल संरक्षण के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए शुरू हुआ था अटल भूजल योजना, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है ये भी। अब नाम स्कीम पूछा जाएगा, राष्ट्रीय आयुष मिशन यानी नेशनल आयुष मिशन कब शुरू किया गया था, 8 दिसंबर 2017 को शुरू किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अस्पताल, औषधालय, संशोधित संस्थानों, फार्मेसी प्रयोगशालाओं का उन्नयन, यानी ज्यादा से ज्यादा अपग्रेड करना, जो भी हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, फार्मेसीज हैं, लेबोरेटरीज हैं, इनको अपग्रेड करने के लिए नेशनल आयुष मिशन भी चलाया गया था।
इंटरकास्ट मैरिज स्कीम फॉर दलितों के लिए अंतरजातीय विवाह योजना भी चलाई गई थी 7 दिसंबर 2017 को, जिसमें दलित से शादी पर 2.5 लाख रुपए जो है कि दिया जाने का भी वो किया गया था। ठीक है, सौभाग्य स्कीम पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य का फुल फॉर्म हो जाएगा। 2017 में ये स्टार्ट हुआ था। सभी नागरिकों को बिजली उपलब्ध कराना ही इसका मेन लक्ष्य था, मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, सौभाग्य स्कीम ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इसका। प्रवासी कौशल विकास योजना पीकेवीआई अगर पूछा जाएगा तो 13 दिसंबर 2016 को शुरू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में कौशल विकास प्रदान करना ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, तो इसमें क्या था, आपको 8 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ और जितने भी फूड प्रोसेसिंग है उनका डेवलपमेंट करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए ही खाद्य प्रसंस्करण जो है वो शुरू किया गया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू करी गई थी भाई, सबको पता होगा 2 अगस्त 2014 को शुरू करी गई थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देश में सभी परिवारों के लिए वित्तीय समावेशन और वित्तीय सेवाओं तक का पहुंच हो सके, एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू एवरी हाउस होल्ड ऑफ कंट्री, और फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्लूड किया जा सके, इसी के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना पूछा जाता है। कब, 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त भी ध्यान रखिएगा, 2014 भी ध्यान रखिएगा, कंप्लीट पूछा जाता है। प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू करी गई, 22 जनवरी 2015 को शुरू करी गई। सुरक्षित करें बेटियों का भविष्य, यानी सिक्योर टू फ्यूचर ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये मेन ऑब्जेक्टिव था आपका जो है कि प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि। और ध्यान रखिएगा 23 जनवरी को हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी के आसपास है, इसे भी आप जो है पता लगा सकते हैं। ठीक है, चले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो आप सबको पता है कि मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को चलाई गई थी। जितने भी फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो माइक्रो एंटरप्राइजेस सेक्टर है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए मुद्रा योजना चलाई गई थी, पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू करी गई, 9 मई 2015 को शुरू करी गई। भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा शुरू करी गई थी 9 मई 2015 को। बहुत सारी जितनी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मोस्टली आपको मई में ही देखेंगे 2015। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पूछा जाएगा, ये भी 9 मई 2015 को शुरू किया गया था, भारतीय नागरिकों को दुर्घटना से बीमा कवर प्रदान करने के लिए। ध्यान रखिएगा जो है कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू करी गई थी। ठीक है, अटल पेंशन योजना पूछा जाएगा, वो भी 9 मई 2015 को ही शुरू किया गया था। किसी भी प्रकार का पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि करने के लिए किया गया था, ताकि वो अपने जो भी उनको चाहिए, जो भी चीजें वो कर रहे हैं, उसको बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू हुआ था, जिसमें शहरी आवास क्षेत्रों में 2 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ घरों का लक्ष्य प्राप्त करना 2022 तक बनाने का जो है कि सभी लोगों को घर देने का वादा किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना में। इसको पूरा करने के लिए जो है 2022 तक का लक्ष्य रखा गया था, जो कि 2015 में शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला स्कीम है संसद आदर्श ग्राम योजना, 11 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। ध्यान रखिएगा, गाँव में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक बुनियादी ढांचों का विकास, टू डेवलप द सोशल कल्चर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेजेस। ठीक है, यही आपका था संसद आदर्श ग्राम योजना का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन लक्ष्य। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू करी गई, और रबी और खरीफ फसलों की बीमा कवर और फसलों को नुकसान के मामलों में किसानों की वित्तीय सहायता को प्रदान करने के लिए ये शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेक इन इंडिया, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इन इंडिया शुरू किया गया था 2014 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 सितंबर को। जितने भी आपके मल्टीनेशनल एज वेल डोमेस्टिक कंपनीज हैं, उनका मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स जो इंडिया में आए और जॉब्स क्रिएट हो और स्किल इनहेंसमेंट हो हमारी, इसी के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया था 2014 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्वच्छ भारत अभियान पूछा जाएगा तो 2 अक्टूबर को शुरू किया गया, आई थिंक सबको पता होगा, महात्मा गांधी जी के जन्म पे। और स्वच्छ और भारत के महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल द महात्मा गांधी ड्रीम टू क्लीन एंड हाइजेनिक इंडिया, 2 अक्टूबर को जो है स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। ठीक है, डिजिटल इंडिया हमारा शुरू किया गया 1 जुलाई 2015 को। बेसिकली गवर्नमेंट सर्विसेज सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली बाय द इम्प्रूविंग ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाय इंक्रीजिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी, यानी लोगों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रदान करने के लिए और हमारा जो है डिजिटलाइज जो है भारत को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हर चीज़ें इजीली सबके पास पहुंच जाएं और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी भी लाई जा सके। इस वजह से जो है कि डिजिटल इंडिया शुरू किया गया था 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, स्किल इंडिया 16 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था, जिसमें 2022 तक भारत में 40 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित किया जाए, उनको जो है
ट्रेन किया जाए, इसी वजह से कौशल भारत योजना भी चलाई गई थी। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, तो ध्यान रखिएगा 22 जनवरी 2015 को, ध्यान रखिएगा 23 जनवरी को मैंने फिर कहा कि गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो जागरूकता पैदा करना और महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार लाना। ठीक है, तो ये योजना चलाई गई थी 22 जनवरी 2015 को। अब देखिए मैंने कहा था कि कुछ मैं राज्यों से भी स्कीम्स ले लेता हूँ, जिसमें सबसे पहले बिहार, तो बिहार की स्टैब्लिशमेंट ध्यान रखिएगा 1936 में हुई है, बता भी रखा है मैंने। तो शौचालय निर्माण घर सम्मान योजना बिहार में चलाया गया। आवास बढ़े अवसर बढ़े आगे बढ़े पढ़े योजना भी कहाँ पे, यहीं चलाया गया। बिहार कुशल युवा योजना भी, सार्थक हल युवाओं को बाल योजना भी, फ्री वाईफाई कैंपस योजना, बिहार अंतरजातीय विवाह योजना, ये सब बिहार में चलाया गया। प्लस ग्रीन बजट भी पूछा जाएगा, वो भी बिहार में चलाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में देखिए, बिहार किसान सम्मान निधि योजना, बिहार मुख्यमंत्री विद्या पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, ये भी बिहार में चलाया गया। बिहार यहाँ पे खैर मेंशन भी है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो फ्री लैपटॉप योजना, यूपी कन्या विद्याधन योजना, यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना, उसके अलावा बहुत सारे स्कीम्स अभी रिसेंट में भी ऐड कर दिए गए हैं। टीम 11 हो गया, कन्या सुमंगलम हो गया, ऑपरेशन लंगड़ा हो गया। ठीक है, ये सब आपको पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो गया, वो भी पूछा जा सकता है आपको। और उसके अलावा शक्ति परी योजना हो गया, ये सब कहाँ पे चलाया गया, तो ये सब उत्तर प्रदेश में, वो भी मैं एक साथ ऐड कर दूंगा आपको राज्यों का भी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो किसान कर्ज माफी हो गया, संचार क्रांति हो गया, सहज बिजली योजना हो गया, युवा करियर निर्माण हो गया, मुख्यमंत्री सुखाड़ सहारा योजना हो गया, गोधन न्याय स्कीम हो गया, तो कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में बात करें तो न्यूनतम आय योजना हो गया, उसके अलावा नोनी सुरक्षा योजना हो गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हो गया, ये भी कहाँ पे शुरू किया गया, तो ये भी छत्तीसगढ़ में ही शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, भूपेश बघेल कौन हो जाएंगे, यहाँ के सीएम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की बात करें तो मुख्यमंत्री स्ट्रीट योजना हो गया, मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन हो गया, मुख्यमंत्री झुग्गी झोपड़ी आवास योजना हो गया, पानी बिल माफी योजना हो गया, मुख्यमंत्री किसान मंत्री योजना हो गया, ऑपरेशन शील्ड हो गया, फरिश्ते स्कीम हो गया, जय भीम स्कीम हो गया, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ स्कीम हो गया, ये भी दिल्ली में ही चलाया गया। हरियाणा की बात करें, विकलांग पेंशन योजना हो गया, सक्षम योजना हो गया, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना हो गया, युवा नौकरी प्रोत्साहन हो गया, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना हो गया। उसके अलावा गोवर्धन हो जाएगा आपका। उसके अलावा अगर पूछा जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल दो पुरस्कार जी, तो ये सब स्कीम भी हरियाणा में ही चलाया गया। हिमाचल प्रदेश की बात करें, बाल पोषण टॉपअप योजना हो गया, उसके अलावा महाविद्यालय उत्कृष्ट योजना हो गया, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना हो गया, बेटी है अनमोल योजना, ये भी कहाँ चलाया गया, हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प योजना हो गया, पंचवटी योजना हो गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नई राहें नई मंजिलें स्कीम पूछा जा सकता है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया, ये भी पूछा जा सकता है भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन। जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपका जो है ये सारे ही आपने देख लिया, दोबारा हो गया। हाँ, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हो गया, पंचवटी हो गया, राजीव गांधी डिजिटल लैपटॉप योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना भी हिमाचल प्रदेश। झारखंड की बात करें तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, लक्ष्मी लाडली पूछा जा सकता है आपको, किसान कर्ज माफी वैसे हर राज्य ही चलाते हैं, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना हो गया, अमृत वाणी एप्लीकेशन हो गया आपका, झारखंड में चलाया गया था, ये भी पूछा जा सकता है आपको। और महाराष्ट्र की बात कर ले तो मैगल त्यासला सेटी योजना, अटल सौर कृषि पंप योजना, रोजगार सृजन हो गया, शिवभोज हो गया, स्वधार योजना हो गया, महापरवाना स्कीम भी यहाँ पे चलाई गई थी, पूछी जा सकती है आपको कि महापरवाना, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूछी जा सकती है, शिवभोज योजना यहाँ पे मेंशन ही किया गया है। तो ये सब स्कीम भी महाराष्ट्र में चलाई गई थी। पंजाब में बात करें तो मेरा काम मेरा अभिमान, घर घर योजना, उसके अलावा बिजनेस फर्स्ट पोर्टल हो गया, ई हरियाली हो गया, सगुन हो गया, लाल लकीर स्कीम हो गया, ठीक है, मान प्रशंसा स्कीम हो गया, ये सब कहाँ पे चलाया गया, तो वो सब पंजाब में चलाया गया। ठीक है, उड़ीसा की बात करें तो फूड सेफ्टी स्कीम हो गया, उत्कर्ष योजना हो गया, मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना हो गया, खुशी योजना हो गया, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान हो गया, मधु बाबू पेंशन योजना हो गया। उसके अलावा गोपा बंधु भी आपको पूछा जा सकता है, गरिमा स्कीम भी पूछा जा सकता है, तो वो भी उड़ीसा में ही चलाया गया। ठीक है, गुजरात की बात कर ले, सोलर रूफटॉप योजना हो गया, कृषि दुर्घटना बीमा योजना हो गया, सीएनजी सहभागी हो गया, सरस्वती हो गया, बिजली माफी योजना, सूर्य शक्ति किसान योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। उसके अलावा सुजलाम सुफलाम स्कीम मैंने बताई थी आपको, पूछा जा सकता है कहाँ पे चलाया गया, तो वो भी गुजरात में चलाया गया। ठीक है, उसके अलावा वाहली डिग्री योजना, अन्न ब्रह्म योजना, मानव गरिमा योजना भी गुजरात में ही चलाया गया था। ठीक है, तो ये सारे आज के क्वेश्चन थे। अभी मैं स्टेट वाले स्कीम, ध्यान रखिएगा, स्टेट वाले स्कीम का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको स्टेट स्कीम मिल जाएगी। और मैं यही कहूँगा, वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर करिए, वीडियो को भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए,
तो मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में। उसके अलावा आपको जो है कि आपको पता है मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए आप अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस के लिए आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे अनअकैडमी इंस्टॉल करना होगा। वहाँ पे आपको कोड मांगेगा, तो wimrace@14 आपको हर पेज पे दिख रहा होगा, वो कोड अप्लाई करेगा और फ्री आपको सब्सक्रिप्शंस भी अगर चाहिए होंगे तो फ्री क्लासेस के बाद तो आप सब्सक्रिप्शंस के लिए भी वही कोड यूज़ करेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद कंप्लीट सिलेबस, रेगुलर ड्राफ्टिंग सेशन, अनलिमिटेड ई नोट्स, ठीक है, ये सारे भी मिल जाते हैं आपको। बहुत सारे बैच कोर्सेज आपके लिए ओपन हो जाएंगे। अभ्यास रेलवे ग्रुप डी हो गया, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी हो गया, ये सारे भी मिल जाएंगे। रेज हैंड का ऑप्शन है, 1 मंथ से लेकर के 6 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन ऑप्शन, जो भी आपको ठीक लगते हैं आप चूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऑल सेट हो जाते हैं एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में और किसी और अदर टॉपिक के साथ, और ये सारे ही टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।